चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम इस प्रोग्राम में आगे क्या करेंगे, जो भी हमने ये प्रोग्राम बनाया था ग्राफ का, दिस वाज अवर सेकंड प्रैक्टिकल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमें लाइन बनानी है। वो लाइन हम कैसे बनाएंगे, हम यूजर से x1, y1, x2 एंड y2 ये हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, और यूजर जो x1 y1 की वैल्यू देगा और यूजर जो x2 y2 की वैल्यू देगा, उसकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज यूजर ने वैल्यू दी x1 y1 की 40,40 और सपोज x2 y2 की दी 120,120। तो इस केस में जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी 40-40 ये दोनों पॉजिटिव के हैं, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और 120-120 भी दोनों पॉजिटिव के हैं, तो दिस विल आल्सो कम इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये गलत लिखा है यहाँ पर, 160 की जगह पे 120 आएगा, राइट। तो दिस विल बी 120। तो यहाँ से लाइन विल बी ड्रॉन लाइक दिस। क्लियर, मतलब आपकी ये जो लाइन है वो इस तरह से बननी चाहिए। क्लियर है किस तरह का काम आपको यहाँ पर करना है। सपोज आपको जो यूजर ने पॉइंट दिया है, इफ इट इज -120 टू -120, और -120 -120 से जाएगा 200 200 लाइक दिस। तो -20 -20 आपका कहाँ आएगा, समवेयर हियर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और 120 200 200 कहाँ आएगा, समवेयर हियर, राइट। ये 200 है और ये आपका यहाँ पर 200 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत लिखा, ये 120, ये 160 और ये 200। तो योर लाइन मस्ट बी ड्रॉन लाइक दैट। आपकी जो लाइन है वो ऐसी बनना चाहिए। क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। यस और नो? आज हम क्या करने वाले हैं, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस, ओके। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज आपने 40-40 टू 120-120 लिखा, तो आई एम श्योर दैट द लाइन विल बी ड्रॉन लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज दिस इज 0,0 दिस पॉइंट, इसका 40,40 यहाँ पर होगा, और इसका 120,120 जो है वो यहाँ पर होगा। बिकॉज आपका जो डिफॉल्ट है स्क्रीन का 0,0 वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, बट आपने जो डमी बनाया है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ बनाया है, दिस मस्ट बी शिफ्टेड टू हियर। मतलब ये जो आपका 0,0 है, ये आपका 0,0 है, दिस मस्ट बी शिफ्टेड टू हियर। क्यों? क्योंकि 0,0 आपको यहाँ पर शिफ्ट होगा, तभी आप क्या करोगे, वहां पर आपका 0,0 जब शिफ्ट होगा मिड पॉइंट पर, तभी आप आपके जो 40,40 है वो इस तरह से आप प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी द लॉजिक हियर इटसेल्फ। ये वाला जो पॉइंट है आपका 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी 0 है। आपका जो ये मिड पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है आपका, दैट इज x max बाय 2 एंड y max बाय 2, ये आपका होता है मिड पॉइंट, राइट। मतलब आपको x का जो 0 है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, x max बाय 2, यू हैव टू ऐड x max बाय 2। लेकिन जो y है, y की वैल्यू x से हमेशा ग्रेटर रहती है, राइट। तो आपको उस केस में y max बाय 2 में से y को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है यदि आपको 0,0 को यहाँ पर शिफ्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, तो दैट विल बी मोर क्लियरर टू यू, राइट। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू जो आपको यूजर से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंट x1 राइट, देन y1, देन x2, y2। ये 4 कोऑर्डिनेट आपने क्या करा, यूजर से इनपुट लेने के लिए उसको डिफाइन कर दिए, राइट। अब यहाँ पर एक हम लाइन स्टेटमेंट लेंगे। ठीक, अब ये लाइन स्टेटमेंट जो लिया हमने, लाइन स्टेटमेंट में आपका आपने लिखा x1, y1, x2, y2, राइट। ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब इसके लिए लेकिन हमें सी आउट सीन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको यूजर से लेना है। तो सी आउट
क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटर दी वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड x2, y2। ठीक, ये हमने यूजर से ले लिया और यहाँ पर लिख देंगे सीन x1 then y1 then x2 and then y2। क्लियर, ये हमने यूजर से एंटर करवा ली वैल्यूज। लेट्स सी क्या होता है। अब आपका ग्राफ बना हुआ है, मैंने वैल्यू ली 40, 40, 120 और 120। देखिए बताया था मैंने, यदि आप 0 0 को मिड पॉइंट पे सेट नहीं करेंगे, यदि आप 0 0 को मिड पॉइंट पे सेट नहीं करेंगे तो दिस विल बी योर 40, राइट। ये आपका 40 40 हो जाएगा और ये आपका 120 120 हो जाएगा। मतलब स्टिल आपका जो 0 0 है वो कहाँ पर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका लॉजिक मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर आप लाइन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 को ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, जो ताकि जो 0 0 है वो आपका मिड पॉइंट पर आ जाए। और जो y1 है उसमें से आपको y max by 2 में से उसको आपको करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो सम टाइम इट मे बी ग्रेटर, क्योंकि उससे आपको माइनस करना पड़ेगा, देन इट विल गो करेक्ट। लेट्स सी द रिजल्ट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगेन यू राइट 40 एंड देन 40, अगेन यू राइट 120 एंड देन 120। देखिए अब इस केस में जो आपकी लाइन बन रही है, दिस इज योर 40 40 एंड दिस इज योर 120 एंड दिस इज ऑल्सो योर 120, क्योंकि इसको रुक जाइए मैं 160 को भी यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका ये जो लाइन अब जो ड्रॉ हो रही है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारा जो 0,0 जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था उसको हमने शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर, मिड पॉइंट पर। कैसे शिफ्ट किया मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। जो आपका 0 है, देखो आपका x जो है यहाँ पर क्या रहता है, आपका x 0, तो आपको इस 0 को कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, इस पॉइंट तक, मिड तक। मतलब आपको x max by 2 को यहाँ पर 0 में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट पर आपका जो y रहता है वो क्या रहता है, y max by 2 रहता है, मतलब y की वैल्यू बड़ी रहती है, तो आपको y max by 2 में से y को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप इसको माइनस कर लेंगे। एक बार फिर से हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल F9। अब आपने इनपुट, एक मिनट, हाँ पहले मैं इसका कोड सही कर लूं, 120 120 200 और 200। देखिए ये वाली लाइन भी आपकी बिल्कुल सही बनेगी, 120 से 120 और 200 से 200। वेट अ मिनट, इसका कोड सही कर लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉजिटिव वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पर आएगा 120 पर 160, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 240। म्यूट कर लीजिए, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, अब अपन रन करते, -120 से -120 और यहाँ पर 120 to 120 लाइक दिस। देखिए अब आपका जो पॉइंट है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -120 से -120 और +120 से +120। क्लियर बन रही है लाइन, करेक्ट? डू यू एग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक, और क्वाड्रेंट चेंज करके देख लो एक बार आप लोग, और इसको मल्टीपल टाइम ट्राई कर लो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में से बनाते हैं, वैल्यू लेते हैं -280, ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर लेते हैं 120, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में 160 पॉजिटिव वैल्यू और -200 दैट इज नेगेटिव वैल्यू। दिस इज योर लाइन। देखिए लेट्स चेक। सबसे पहले आपने लिया -280 मतलब दिस पॉइंट, एंड देन 120 मतलब दिस पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन 160 पॉजिटिव पॉइंट,
और यहाँ पर आपने लिया माइनस का 200, दैट इज दिस पॉइंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. इज इट ओके? Yes, ma'am. यस, ओके. चलिए इसको और एक बार रन करके देख लेते हैं. इफ आई टेक 0,0 से मैंने लाइन बनाई -200 -200. देखिए बिल्कुल 0 0 से शुरू हुई एकदम शार्प, राइट? एंड देन 200 to 200, -200, and this is also -200, and this is 0,0. मतलब अब इससे क्लियर हो गया कि आपका 0 0 बीच में शिफ्ट हो गया है. यस और नो? क्योंकि जब Yes, हमने ma'am. 0 0 दिया Yes, ma'am. तो हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट से वैल्यू जो है, वो लाइन जो है वो मिड पॉइंट से ड्रॉ हो रही है. तो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. एक बार कोड में देख लेते हैं मैंने क्या किया. I have just taken 4 variables x1, y1, x2, y2 in order to take the values from the user, and then मैंने line statement यूज किया जिसमें पहले सी आउट सीन यूज किया जिसमें मैंने यूजर को मैसेज दिया कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड x2, y2. सीन से सारी वैल्यूज को मैंने एंटर करवा लिया. एंड देन मैंने लाइन फंक्शन यूज किया. आपको पता है लाइन फंक्शन जब यूज करते हैं वहां पर 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, x1, y1, x2 एंड y2. लेकिन ऐसा करने से मेरा जो डिफॉल्ट 0 0 था वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था. उसके कारण जो मेरी ग्राफ के अकॉर्डिंग जो लाइन नहीं बन रही थी, ग्राफ के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, x1 की वैल्यूज में xmax/2 और xmax/2 को ऐड किया. राइट? जो x1 है उसमें xmax/2 को ऐड किया, और जो y1 की वैल्यू है, मतलब जो y's हैं, जो ये वाला y है और ये वाला y है, दोनों में से ymax/2 को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया. क्योंकि जो ये वाला पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, इसमें जो x है वो 0 होता है और जो y है वो ymax/2 होता है. इसलिए ymax/2 की वैल्यू बड़ी है इसलिए उसमें से माइनस किया, और x की वैल्यू जो है वो 0 है इसलिए x में से क्या किया, उसको ऐड कर दिया. ठीक? तो दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. दिस इज दी half 50% of practical number 3, right? 50%. अब नेक्स्ट 50% में क्या करना चाहती हूँ, लेट्स सी. जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू दी सपोज -120, -120 and then 120 and 120 like this. अब देखो this seems to be very incomplete, क्योंकि जब भी हम पेन एंड पेपर पे काम करते थे तो वी ऑलवेज यूज्ड टू राइट. हमारी टीचर मैथ्स की हमेशा सिखाती थी कि जहां पर आपके एंड पॉइंट्स आ रहे हैं यू मस्ट राइट अ वैल्यू. कैसे? दिस इज -120 एंड दिस इज -120 एंड दिस वैल्यू जो अपसाइड वाली वैल्यू है, दिस इज 120 एंड 120. एम आई राइट? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. हमेशा Yes, ma'am. ड्रॉ करके Yes, बताना ma'am. पड़ रहा है कि दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस. बट हम क्या चाहते हैं, कुछ हम नया सीखना चाहते हैं, कुछ नए फंक्शन सीखना चाहते हैं हम इस बार C++ में. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो पॉइंट्स हैं लास्ट वाले, इनकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, ताकि ये हमें नहीं भी दिखे तो चल जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि द लाइन इज ड्रॉन बिटवीन -120 -120 टू +120 120. इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी ऑन दी व्हाइट बोर्ड. ये आपकी लाइन है. इस लाइन पे आपको x1, y1 और x2, y2 को आपको प्रिंट करवाना है. राइट? x1, y1 और x2, y2 को आपको प्रिंट करवाना है. अब प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो आपके पास एक फंक्शन होता है, आपने सुना नहीं होगा पहले, दैट इज नोन एज sprintf. क्या नाम है फंक्शन का? sprintf. आपने printf फंक्शन का नाम सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करता है printf? Print करवाता है. यस, वैल्यूज को प्रिंट करवाता है. प्रिंट करवाता है. जब आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, s मतलब स्ट्रिंग, जब आपको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है और वो स्ट्रिंग जो है उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है, आपको स्ट्रिंग तो प्रिंट करवाना ही है, और वो स्ट्रिंग को भी यदि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है sprintf. sprintf मतलब यहाँ पर जो पर्टिकुलर फॉर्मेट वो क्या है, पहले आपको एक ब्रैकेट चाहिए, ओपनिंग ब्रैकेट,
फिर आपको x1 चाहिए, फिर आपको मैंडेटरी एक कॉमा लगाना है, फिर आपको सेकेंड वैल्यू को प्रिंट करवाना है y1 को, फिर आपको इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। मतलब आपको x1 y1 को प्रिंट करवाने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग ब्रेसेस, देन x1 की वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है, देन कंपल्सरी एक कॉमा, फिर y1 की वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है, और कंपल्सरी ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली आपको ऐसा सेम टू सेम करना है सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए कि एक ब्रैकेट लगाना है, फिर जो यूजर ने x2 की वैल्यू प्रिंट की है कंपल्सरी एक कॉमा लगाना है, फिर y2 जो यूजर ने एंटर किया है, और अगेन ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। मतलब ऊपर वाले को प्रिंट करवाने के लिए मेरे को टोटल कितने 5 स्पेसेस की जरूरत है, और सेकंड को करने के लिए भी मुझे टोटल 5 स्पेसेस की जरूरत है। मतलब टोटल स्पेसेस मेरी कितनी हो गई? 10। मतलब मुझे x1, y1 की कोऑर्डिनेट को प्रिंट करवाना है और x2, y2 के कोऑर्डिनेट को प्रिंट करवाना है, तो मुझे टोटल 10 स्पेसेस की जरूरत लग रही है। तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, जैसे मैंने -320 -220 प्रिंट करवाया था, सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट में मैं प्रिंट करवाऊंगी। एक में कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लूंगी, सपोज नेम एज k, और k की जो वैल्यू है दैट विल बी 10। पर यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है हम एरे में फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो -320 -200 आपको हर बार वही प्रिंट करवाना था, तो आपने उसको फिक्स करवा दिया। लेकिन x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू तो आपको रैंडम यूजर से मिल रही है। यस, आपको यूजर से मिल रही है वैल्यूज, तो आप उस वैल्यू को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, राइट। तो आपने कैरेक्टर पॉइंटर एरे जो है के नाम का जो है वो डिफाइन कर दिया, उसकी वैल्यू 10 दे दी। 10 क्यों दे दी? x1 y1 को प्रिंट करवाने के लिए 5 और x2 y2 को प्रिंट करवाने के लिए 5। अब यहाँ पर आप फंक्शन यूज करेंगे दैट इज sprintf। sprintf फंक्शन अभी आपको मैं बता दूंगी शिफ्ट F1 में जाके कि कैसे यूज होता है। सबसे पहले इसमें भी 3 स्टेटमेंट 3 वैल्यूज लगती है। यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू जो लगती है दैट इज दी बफर। जो सबसे पहली वैल्यू रहती है वो बफर। तो बफर आपका क्या है? केस 10 है। मतलब आपको जो शुरू करना है वो शुरू करना है k ऑफ 0 से। ठीक, अब आपको यहाँ पर एज इट इज, जैसे मैंने बताया कि sprintf का फंक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना। तो जो भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है यू कैन राइट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, जो आपको एज इट इज प्रिंट करवाना है। मुझे क्या प्रिंट करवाना है? ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x1 यूजर से आएगा, तो आई विल राइट इट एज %d। printf में हम ऐसे लिखते थे %d, राइट। देन कॉमा, ये मुझे कंपल्सरी प्रिंट करवाना है, एंड अगेन y1 की वैल्यू के लिए आई विल राइट हियर %d, राइट। और यहाँ पर %d जो मुझे प्रिंट करवाना है उसकी वैल्यूज दैट इज x1, y1 एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन। सिमिलर मैनर में मैं क्या करूंगी, एक और बार यहाँ पर लिखूंगी sprintf, और यहाँ पर क्या करूंगी, x1 y1 मेरा प्रिंट हो गया है, अब मुझे x2 y2 को प्रिंट करवाना है। तो अगेन आई विल स्टार्ट हियर फ्रॉम k ऑफ 5। क्यों k ऑफ 5 से शुरू करूंगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो k ऑफ 0 है उसकी जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट, जो k ऑफ 1 है उसकी जगह पे आ जाएगा x1, जो k ऑफ 2 है उसकी जगह पे आ जाएगा कॉमा, जो k ऑफ 3 है उसकी जगह पे आ जाएगा y1, और जो आप k ऑफ 4 है उसकी जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। मतलब अब स्टार्ट आप करोगे 5 से, और 5 में आप सिमिलर मैनर में जो 6 है, सॉरी 5 है, 5 की जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट, 6 की जगह पे आ जाएगा अगेन %d जो आ जाएगा x2 के लिए, 7 की जगह पे आ जाएगा कॉमा, 8 की जगह पे आ जाएगा अगेन y2 की वैल्यू दैट इज %d, और 9 की जगह पे आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। मतलब 0 से 9 मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स, और यहाँ पर कर्ली ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, देन क्लोजिंग ऑफ इन्वर्टेड ये सॉरी कॉमास, देन y1 एंड सॉरी x1, यहाँ पर x2 और कॉमा लगा के y2, एंड देन दिस इज क्लोज। क्लियर? समझ में आया sprintf का यूज कैसे करेंगे? एक बार मैं आपको C++ की हेल्प से भी sprintf का जो यूज है वो बता देती हूँ। वेट अ मिनट।
देखिए शिफ्ट F1 पे जाएंगे, एस प्रिंट एफ लिखेंगे। एस प्रिंट एफ में देखो प्रिंट एफ का फंक्शन ही होता है सबसे पहली बात डैश डैश प्रिंट एफ, मतलब एस एफ वी ये सब एस प्रिंट एफ के आगे लगते हैं। कोनियो डॉट एच और stdio लगाना पड़ेगा यदि आपको एस प्रिंट एफ का यूज करना है तो। एस प्रिंट एफ देखो सी प्रिंट एफ भी होता है, एफ प्रिंट एफ भी होता है, वी एफ प्रिंट एफ भी होता है, वी प्रिंट एफ भी होता है। जिसको अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करना है सबकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अभी मैं आपको एस प्रिंट एफ बता रही हूँ। इट सेंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ स्ट्रिंग, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम एस प्रिंट एफ का यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। देखो सबके एग्जांपल्स हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस इट वंस, है ना। आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए एक बार। चलिए देखो क्या करा, कैर बफर 80, मैंने भी यही किया, कैर एस्ट्रिक के ले लिया, मतलब कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले लिया और एस प्रिंटफ में पहले बफर की वैल्यू लिखी k ऑफ 0, डबल कोट्स में मुझे जो प्रिंट करवाना है मुझे मैंने वो डबल कोट में लिखा और लास्ट में मैंने जो वैल्यू है वो लिख दी x1 और y1। यही फॉर्मेट है बिल्कुल, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देख लीजिए एक बार, कैरेक्टर पॉइंटर एरे लिया, एस प्रिंटफ में आपने 3 वैल्यू ली, सबसे पहले बफर की वैल्यू डबल कोट्स में, फिर उसके बाद जो आपको प्रिंट करवाना है और लास्ट में उसकी वैल्यूज, इस तरह से। चलिए एक बार हम कर देखते हैं, फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक, यहाँ पर आप ऑलरेडी एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे ले चुके हैं, यहीं पर ले लो एक और कैरेक्टर, ये क्या हुआ, कैरेक्टर पॉइंटर एरे के नाम का ले लेते हैं और इसकी वैल्यू जो है वी विल गिव इट एज 10, राइट। देन जहां पर भी आपको जगह मिले देन राइट द वैल्यू ऑफ एस प्रिंट एफ, जैसे मैंने आपको बताया। कहां से शुरू करेंगे, k ऑफ 0 से, राइट। क्यों करेंगे, x1 y1 के लिए पहला ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स में आपको जो प्रिंट करवाना है वो लिख दें, सबसे पहले ब्रैकेट, देन x1 के लिए परसेंटेज ऑफ d, कॉमा अगेन y1 के लिए परसेंट ऑफ d, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पर लगाया कॉमा, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे x1, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे y1। इस तरह से आपकी एस प्रिंट एफ में x1 y1 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। देन एस प्रिंट एफ अगेन, राइट, एस प्रिंट एफ लिया, अगेन शुरू कहां से करेंगे, k ऑफ 5 से। क्यों करेंगे मैं आपको ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे बता चुकी हूँ। देन परसेंटेज ऑफ d, देन कॉमा लगा के अगेन परसेंटेज ऑफ d, फिर आपका ब्रैकेट जो है क्लोज, सॉरी, देन माइनस x2 कॉमा y2, क्लियर। अब आपको वैल्यू यहाँ पर करवानी है आउट टेक्स्ट xy, ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं बताया था क्योंकि आपको वैल्यू को प्रिंट करवाना है। वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए तो आपको आउट टेक्स्ट xy लगाना ही पड़ेगा। तो आउट टेक्स्ट xy में आपको पता है पहली वैल्यू होती है x1 मतलब x की वैल्यू, दूसरी होती है y की वैल्यू दैट इज y1, और जो तीसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, बफर की वैल्यू, तो k ऑफ 0, क्योंकि यहाँ से हमें शुरू करना है। ये हो गया आपका x1 y1 के लिए। सिमिलर मैनर में आउट टेक्स्ट xy, ठीक। अब इसमें वैल्यू कहां से शुरू करेंगे, अगेन x2 देन y2 एंड देन बफर की वैल्यू दैट इज k ऑफ 5, क्योंकि x1 x2 y2 के लिए जो वैल्यू शुरू हो रही है वो कहां से शुरू हो रही है, k 5 से शुरू हो रही है, ठीक। चलिए इसको सेव करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू रन दी प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू एंटर करनी है। लेट मी एंटर -120 -120 +120 +120। कुछ गड़बड़ आया, क्या गड़बड़ आया, मेरी लाइन तो सही बनी लेकिन मेरा जो -120 -20 जो प्रिंट होना था वो तो प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रिंट हुआ मेरा 120 120। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है एनीवन कि मेरा 120 120 प्रिंट हुआ, -120 -120 तो प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ 120 120 प्रिंट हुआ? क्योंकि जो आपने आउट टेक्स्ट xy लगाया है उसमें आपने x1 y1 लिखा है, उसमें आपने 0 0 को मिड पॉइंट पे शिफ्ट नहीं किया है, इसलिए आपका 120 120 तो देखो यहाँ से, सॉरी
ये आपका 120 हो गया और ये भी आपका 120 हो गया, पर 0 0 के बाद -120 तो आपका आउट ऑफ ग्राफ हो गया है यहाँ पर। एग्जैक्टली ठीक है, इसको फिर से करके देखते हैं। देखिए कंट्रोल F9, मैंने लिखा 40 40 120 सॉरी 40 40 120 120। देखिए इस केस में थोड़ा बहुत समझ में शायद आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा 120 120 प्रिंट हो गया, यहाँ पर भी 120 120 प्रिंट हो गया, और जो मेरी लाइन बनी है यहाँ पर, मतलब मुझे इस आउटटेक्स्ट XY को भी मिड पॉइंट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। लेट्स सी हाउ वी विल डू। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, x max डिवाइडेड बाय 2 में हमने क्या करते हैं, x को हम प्लस करते हैं, और y max डिवाइडेड बाय 2 में से उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। x max बाय 2 में से ऐड करेंगे और y max बाय 2 में से इसको माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट 0 0 को शिफ्ट करने वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। लेट्स रन द प्रोग्राम। 40 40 120 एंड 120। ये 120 120 क्यों प्रिंट हो रहा है नीचे, वेट अ मिनट, हाँ लेट्स सी, इसमें कुछ एरर आ रही है, ब्रैकेट्स भी नहीं आ रहे हैं आपके, ठीक है इसको अपन करते हैं। क्लियर है आपको क्या किया शिफ्ट करने के लिए, राइट। चलिए कोड में कुछ गलत हो रहा है, लेट मी चेक। K10 आपने कर लिया, देन आपने sprintf लगाया फ्रॉम K0, देन ब्रैकेट, देन %d, देन x1 और y1 आपने प्रिंट करवाए, देन यहाँ पर तो मैं ब्रैकेट लगाना ही भूल गई और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाना ही भूल गई, ओके। और x2 y2 की वैल्यू आपकी प्रिंट क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर, ये 5 से शुरू किया, x2 y2। चलिए अभी तो कोई एज सच एरर नहीं है, लेट्स चेक। 120 120 200 एंड 200 आ गया करेक्ट। इज इट ओके शुभम? शुभम Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुभम जायसवाल, मुकाती कहाँ है? इज इट क्लियर टू यू? ये 120 120 और 200 200 लाइन Yes, ma'am. कैसे किया, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर टाइम। Yes, ma'am. -120 -120 and then 120 and then 120 like this. Clear है how to print the values? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सर्कल बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, मतलब आपको हर जगह sprintf का जो यूज है आपको मैं हर जगह बताऊंगी। क्लियर? तो दैट मस्ट बी वेरी 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 क्लियर टू यू। आपको ये सब आना चाहिए करते। आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग।